हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अच्छी डॉक्यूमेंट करने के लिए, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, कैसे कैसे हम वो कर सकते हैं। तो जो नर्सिंग डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होता है कि वो ना हमें एक्यूरेट और ऑनेस्ट जो है डाटा दे कि कैसे इवेंट हुआ है और किसने केयर प्रोवाइड की है, ये सब हमें ऑनेस्टली पता होना चाहिए। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये पता चल जाना चाहिए एक्यूरेटली कि कैसे होता है। तो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो होती हैं, सबसे पहली होती है फैक्चुअल, उसके बाद एक्यूरेट, कंप्लीट, टाइमली। टाइमली में क्या आता है, डेट और टाइम दोनों आते हैं। उसके बाद आता है कंसाइज और उसके बाद आता है लीजिबल। तो हम शुरू करते हैं फैक्चुअल। फैक्चुअल में क्या होता है कि जो भी दो टाइप का डाटा होता है, जैसे कि एक होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है सब्जेक्टिव डाटा। तो जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, एकदम फैक्ट बेस्ड होना चाहिए कि जो नर्स ने देखा, क्या उसने सुना, क्या स्मेल किया, क्या फील किया और क्या उसने सोचा वहाँ पे उसको, उन सारी चीज़ों को देख के। तो वो एकदम फैक्ट बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा हो और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपने खुद देखा है, जो भी कुछ हुआ है, वो आपको लिखना होता है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव डाटा होता है उसमें हमें क्लाइंट के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं, वो भी कोटेशन मार्क के अंदर लिखने होते हैं। उसके बाद आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट में क्या होता है कि जो भी मेजरमेंट हुई होती हैं, जो भी हमें मेजरमेंट हम लेते हैं, वो हमें एग्जैक्ट लिखनी होती हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट इस्टेब्लिश एक्यूरेसी। जैसे कि क्या हुआ कि मान लो हमने लिखा है इनटेक ऑफ 400 ml ऑफ वाटर। अगर हमने 400 ml ही दिया है तो हम 400 ml ही हमें लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 390 दे दिया और हमने 400 लिखा है, ऐसे नहीं लिखना होता। एकदम जो एक्यूरेट है, जो जैसी जो रीडिंग है, हमें सेम टू सेम वही लिखनी होती हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट टू बी श्योर टू इंक्लूड। मतलब हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें क्या क्या इंक्लूड जो है ज़रूर होना चाहिए। तो पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या वो रिस्पॉन्सेज यूजुअल हैं या अनयूजुअल हैं, कैसा उसका रिस्पॉन्स है, उसको कैसा फील हो रहा है, ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद पेशेंट की फैमिली के साथ क्या कम्युनिकेशन है, कैसे कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं, वो सब लिखना है। कोई भी एंट्री स्पेस हमें फ्री नहीं छोड़ना है। कुछ भी रिलीवेंट जो है असेसमेंट फॉर्म में वो खाली नहीं होता है। अगर वहाँ पे कुछ और हम नहीं लिख सकते, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें वहाँ पे एनए का यूज़ करना होता है। अदरवाइज जो भी पॉलिसी के आइटम्स हैं जो अप्लाई नहीं किए हैं या जो पेशेंट को नहीं चाहिए हैं, वहाँ पे हमें क्या होता है, एनए का यूज़ करना होता है। कोई भी जो है एंट्री ब्लैंक जो है वो हमें लीव मतलब खाली नहीं छोड़ना होता है। डू नॉट लीव एनी एंट्री ब्लैंक, खाली नहीं छोड़ते कोई भी एंट्री का जो होता है। उसके बाद आता है टाइमली, डेट और टाइम। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम और डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड टाइम जो है वो कन्वेंशनल मैनर में होना चाहिए, कि मतलब एक फिक्स टाइम पे होना चाहिए कि जिस टाइम आप करते हो उसी टाइम आप उसमें जो है अपनी मेडिकेशंस दो और उसको डॉक्यूमेंट करो। जो भी चीज़ है एक मैनर में होनी चाहिए, जो है टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, जिससे क्या हो जाता है, कई बार अगर एडवांस में करते हैं ना तो फॉल्सिफिकेशन का, कि नहीं आपने तो अपनी मर्ज़ी से भर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट का नाम वगैरह जो है छोड़ सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको इंक्लूड करना, ये हम छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है कंसाइज। जो भी हम रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं तो वो जो है ब्रीफ में होना चाहिए, मतलब पूरी चीज़ उसमें समझ आनी चाहिए, लेकिन क्या हो कि थोड़ा ब्रीफ में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास टाइम जो है वो बच जाता है और कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद आता है लेजिबल। लेजिबल में क्या होता है कि हमें जो है हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारी जो राइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि ईजिली समझ आए और क्या लिखा हुआ है और क्या उसका मतलब है, वो चीज़ हमें अच्छे से समझ आए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है रिकॉर्डिंग के टाइम तो उसके जो है एक लाइन ड्रॉ करके और उसके ऊपर लिख देना चाहिए कि ओरिजिनल एंट्री क्या है। उसको मतलब ज़्यादा वहाँ पे ना मैश नहीं करना होता, किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियरली साफ साफ लिखना होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे हम ऐसे ऐसे डार्क डार्क कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करना होता, उसको ख़राब नहीं करना होता। ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं कि ग्रामर और प्रॉपर स्पेलिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में। तो सबसे पहली बात है कि उसमें अगर आप फिल कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन या प्रोग्रेस नोट बना रहे हो, उसमें अगर आप मिस स्पेल्ड वर्ड का यूज़ करोगे, मतलब गलत स्पेलिंग लिखोगे या आपकी ग्रामर जो है वो वीक होगी, तो उससे एक नेगेटिव इम्प्रेशन बन सकता है कि अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनता उससे। लोग ऐसे सोचते हैं इसको कुछ आता ही नहीं है।
इसको तो आता ही नहीं है वो चीज़। फिर रीडर्स यानी कि कोई भी लॉयर्स हैं या कोई और है जो आपको जो है उसको पढ़ सकता है बाद में या पढ़ रहा है, तो उसको क्या लगेगा, वो सोचेगा कि इसकी तो स्पेलिंग इतनी पुअर है, इसकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो ये अनएजुकेटेड भी हो सकता है, मतलब ये एजुकेटेड ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है, ये इसने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, या फिर क्या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा केयरलेस है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी जो क्या होती है, स्पेलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए।